चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है हमसे, एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। आगे पढ़ते हैं, यदि त्वरण 5 मीटर पर सेकंड हो तो 6 सेकंड बाद उसके वेग का। अच्छा बाद पूछा है ना, तो किस बात की बात कर रहा है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ बढ़ी होगी या कुछ ना कुछ घटी होगी। 1 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, त्वरण पॉजिटिव दिया गया है कि नहीं? क्वेश्चन देखो, ये सारी चीजें ध्यान दी जाती है। त्वरण इसमें पॉजिटिव है, इसका मतलब वेग कहीं ना कहीं उसका बढ़ा हुआ होगा। कैसा हुआ होगा? बढ़ा, तभी तो पॉजिटिव आया। प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है? यू। यू हमारा दिया गया है इसमें 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग हमसे निकलवा रहा है। त्वरण हमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम हमें कितना दिया, कितने टाइम पे वो हो रहा है? तो ये हमारा टाइम जा रहा है 6 सेकंड में। कितने में हो रहा है? 6 सेकंड में। क्या यहां तक बात आपको समझ में? अब बात गौर समझना, यहां पे क्या आपको वो एक भी पता है? आपको दूरी की बात किया हुआ इसमें ना, तो ये लगेगा और ना ही हमारा ये लगेगा। दो तो हमारे पास गए। अब हमारे पास बचा क्या? नॉर्मली पहला समीकरण बता गया क्या? प्रथम समीकरण क्या कहता है? v बराबर u प्लस एटी। क्या यहां तक बात समझ में? अब देखो, ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये भी सेकंड में, मतलब हमें मात्रकों को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इतना बात आपको समझ में आ गई। मात्रक नहीं चेंज करना, तो एक चीज से दिमाग हटा दो कि हमें कैलकुलेशन बिल्कुल ना के बराबर करनी है। ठीक है, अब देखो अंतिम वेग कितना, अंतिम वेग तो हमें निकालना ही है। प्रारंभिक वेग कितना है? 2 है। त्वरण कितना दिया गया है? त्वरण तो लिखा ही नहीं हमने, इसमें है 5 मीटर पर सेकंड। त्वरण कितना हो जाएगा आपका? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। रुकना, 2 प्लस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमें कितना दिया है? 6 सेकंड का। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बस इतना काम करना था आपको। तो ये 2 हो गया, 6 पंचे 30, 30 और 2 32, तो 32 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या लिखा है? क्या है? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है। अंतिम वेग आया कितना? आया अंतिम वेग आया कितना? 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो एक चीज और हमेशा याद रखना, ये मात्रकों का यहाँ पे बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो मात्रक आप मत भूलना। ठीक है, मात्रक का एक अहम रोल होता है। तो समझ में आया ना? कितने सरल क्वेश्चन है ना? कठिन लग रहे हैं आप लोगों को, लेकिन जब आप कक्षा 9 में जाओ, 10 में जाओगे ना, तो इसी में एक चीज और वो डाल देगा। जैसे आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस बताओ, तो पहले आपको अंतिम वेग निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद डिस्टेंस निकलेगी, क्योंकि अंतिम वेग इसमें चाहिए हमें। इससे निकल आएगा, प्रारंभिक वेग दिया गया है, हाँ इससे निकल आएगा। चलो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको बताएं कैसे सॉल्व करना है। अब ये समझ में आना है हमारा क्वेश्चन, नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन और बताते हैं और आज की क्लास में पे एंड करते हैं। नोट कर लो फट से जल्दी।